नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 20 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर और चमचाकार हाथ है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी करते हैं। इनकी उंगलियों की बात अगर करते हैं तो इनकी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। तो जिस भी फील्ड में होंगे उसमें कुशल होंगे, अच्छे से अपना कार्य कर पाएंगे। दोस्तों की संख्या ज़्यादा रहती है, याददाश्त तेज रहती है, मिलनसार स्वभाव के होते हैं और देखने में ऐसे लोग काफ़ी सुंदर होते हैं, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई ज़्यादा है, मोटाई भी अच्छी है। जब भी इस तरह से लंबाई ज़्यादा होती है गुरु फिंगर से सूर्य फिंगर की, तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती साहसी रहते हैं, लेकिन हिम्मत और साहस के चलते कई बार लाइफ में गलत फैसला भी ले लेते हैं, जिससे इनको पछताना पड़ता है। शनि फिंगर की बात अगर करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो शनि की प्रतिकूल परिस्थिति में भी बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं रहते हैं। गुरु फिंगर लंबाई में अच्छी है, मन में धार्मिक भाव को दिखाती है। इस तरह की फिंगर जब भी नुकीली हो जाती है, इनकी सभी फिंगरों में नुकीलापन है, जो इनकी बुद्धि की तीक्ष्णता की ओर संकेत दे रही है। तेज बुद्धि रहती है ऐसे लोगों की। अब अगर गैप की बात करते हैं तो ऐसी गैप जब भी आती है तो ऐसे लोग अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के बंधन में रह के काम करना इनको पसंद नहीं होता है। और इस तरह से जब गैप होती है तो घर में पारिवारिक सदस्यों से, विशेषकर माता पिता से ऐसे लोगों का तनाव होता है। और गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में जब इस तरह से गैप आती है तो दाम्पत्य जीवन में टकराव होता है, रुपए पैसे हाथ में टिकने में दिक्कतें आती है। इनकी तीनों फिंगरों में जो नीचे के साइड में गैप है, रुपए पैसे हाथ में ऐसे लोगों के टिक नहीं पाते हैं। लेकिन इस तरह से खड़ी लाइनें इनके सभी उंगलियों के पोरों पर है, जो इनकी मजबूत इच्छा शक्ति और इनके सभी माउंटों पर एनर्जी पहुंचाने का काम कर रही है। इस तरह की लाइनें हस्तरेखा विज्ञान में बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अंगूठे की बात करते हैं तो पीछे की तरफ घूमा हुआ है, अच्छा मांसल भी है, मजबूत इच्छा शक्ति है। तर्क शक्ति में थोड़ी बहुत कमी है, अपनी बात सामने वालों को समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं। संतान सुख अच्छा रहेगा इनके जीवन में। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। उभार एक मध्यम कह सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई खड़ी लाइनें नहीं है, तो रुपए पैसे को लेकर थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता होगा। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबता है तो वह यश, मान सम्मान, धन नहीं मिल पाता जैसी ये लोग जीवन में कल्पना करते हैं। सनलाइन इनकी अच्छी चल रही है, एक मिडिल एज के बाद ही इनको अच्छा मान सम्मान और रुपया पैसा मिलने के स्पष्ट संकेत इनके हाथों पे मिल रहे हैं। और शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत भी इनका थोड़ा शिफ्टेड लगता है, सूर्य पर्वत की तरफ जाता हुआ लगता है शनि पर्वत इनका। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, इनके संबंधों में हमेशा टकराव होता है। वही बात यहाँ भी लागू होती है, इनका भी अपने पिता से टकराव अवश्य ही होता होगा। शनि पर्वत जब भी सूर्य पर्वत की तरफ अतिक्रमण करता है तो माता पिता से टकराव होता है। ऐसे लोगों का विचारों में समानता नहीं रहती है। और अब बात करते हैं गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत इनका दबा हुआ है। जब भी गुरु पर्वत दबता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव होते हैं, लेकिन यह एक अधूरा गुरु वाला इनके हाथों में बन रहा है। मन में धार्मिक भाव दिखाता है, धार्मिकता की ओर झुकाव ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का।
ये लाइन भी अच्छी मानी जाती है, थोड़ी टूट के चल रही है। अपने से ज़्यादा ऊंचे लोगों से संपर्क की लाइन होती है ये। संपर्क लोगों के अच्छे रहते हैं, अच्छे लोगों से रहते हैं, और जीवन में ऐसे लोग बहुत प्रयत्न करते हैं रुपया पैसा कमाने के लिए। और अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत का इनका उभार अच्छा है, तो मेल जोल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। जब भी किसी से मिलते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में मिलते हैं। इनके मंगल पर्वत पर जो इस तरह से लाइनें चल रही है पतली पतली होकर, जीवन रेखा को काट भी रही हैं, इनको राहु रेखा कहते हैं। इस तरह की राहु रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान में। यह हर तरह की बाधाओं का निर्माण करती है। रुपए पैसे में बाधा, संबंधों में बाधा, वैवाहिक सुख में कमी, नकारात्मक भाव, इस तरह से इसको देखा जाता है। और ये इस तरह की लाइनें इनके मंगल पर्वत से लेकर शुक्र पर्वत तक में पूरी तरह से छाई हुई हैं। और शुक्र पर्वत पर तो इस तरह से चौकोर जाल बनता हुआ भी लगता है, जो पितृदोष का कारण माना जाता है। अगर इनकी कुंडली है इनके पास में, तो अब किसी पंडित को दिखाएं, वह इनकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। क्योंकि इनके हाथ को देखकर मुझे ऐसी संभावना लगती है कि इनके हाथों में पितृदोष, साथ में मंगल दोष, या इससे बढ़कर काल सर्प दोष भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख पड़ती है। मैंने मंगल दोष इसलिए कहा, जब इनकी हृदय रेखा पर आएंगे तब मैं इस बारे में और ज़्यादा विस्तृत रूप से बता पाऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्र पर्वत देखते हैं इनका। चंद्र पर्वत से पहले थोड़ी शुक्र पर्वत पर चर्चा करते हैं। शुक्र पर्वत इनका अच्छा है। जब ऐसी खड़ी लाइनें आती हैं तो व्यक्ति के कर्मठ होने का प्रतीक होती हैं, कर्मठ होते हैं ऐसे लोग, और अपने बलबूते पर जीवन में सुख सुविधाएँ भी, लग्जरी भी अच्छी तरह से इकट्ठा कर पाते हैं। चंद्र पर्वत की अगर बात करते हैं तो चंद्र पर्वत पर इनके एक ट्रायंगल का निशान बनता हुआ दिखता है। इस तरह से चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोग घर से दूर और शादी के बाद अपने जीवन का भाग्य उदय करते हैं। ट्रायंगल कहीं पर भी हाथ में अच्छा माना जाता है, तो यह ट्रायंगल इन्हें कोई संपत्ति भी दे सकता है, धन लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन ट्रायंगल संपत्ति को लेकर ज़्यादा देखा जाता है। ये डॉट इन्हें नकारात्मक भाव देगा। और इनकी भाग्य रेखा भी चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है, जो इस बात के स्पष्ट संकेत है कि शादी के बाद और अपने परिवार से अलग होकर ये अपने जीवन में अपने भाग्य का उदय कर पाएंगे। एक मिडिल एज के बाद इनका रुपया पैसा अच्छा रहेगा। यह जो ऑफशूट निकल रहे हैं इनकी भाग्य रेखा से, यह धन को लेकर ही देखे जाते हैं। तो मिडिल एज के बाद इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह एक त्रिशूल जैसी आकृति इनके शनि पर्वत पर बन रही है, जो कि इन्हें शुभ परिणाम देगी, लेकिन उस बात में अभी बहुत समय है। इसको अगर काउंट करें तो 50 वर्ष के आसपास की बात कह सकते हैं इसको। शुभ परिणाम इसके लेकिन अवश्य ही होंगे। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। तो ये इनकी हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती हुई, रुपए पैसे को लेकर यह रेखा अच्छी मानी जाती है। साथ ही जब इस तरह की रेखा होती है किसी के हाथों में, तो अपोजिट सेक्स को लेकर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और अब अगर बात करते हैं इनके माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन की कुछ धीमी होकर चल रही है, तनाव का संकेत देती है। मंगल पर्वत तक जा रही है, एक ब्रांच और निकल के मंगल पर्वत के ऊपर जा रही है।
जो इस बात का संकेत है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, ऐसे लोग जल्दी हार नहीं मानते हैं। एक बहुत संतुलित सोच होती है ऐसे लोगों की, जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। परिस्थितियों से हार मानने वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं। जीवन रेखा की बात करते हैं तो जीवन रेखा अच्छी चल रही है। तनाव संघर्ष तो दिख पड़ रहे हैं इनके जीवन रेखा पर भी, बावजूद उसके एक लंबा जीवन जीने में ज़रूर कामयाब होंगे। एज को अगर इनके काउंट करते हैं तो 65 से 70 साल की उम्र इनकी कह सकते हैं, इनके जीवन रेखा को देखकर। पितृ दोष और मांगलिक दोष की बात करी थी मैंने, तो उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ आपको। इनकी हृदय रेखा से ये जो गिरती हुई लाइन है, हृदय रेखा से जब भी मस्तिष्क रेखा पर इस तरह से लाइन गिरती है तो ये मांगलिक दोष का भी निर्माण करती है। मांगलिक दोष, पितृदोष या इससे बढ़कर कालसर्प दोष के कारण यह सब बन जाते हैं। जब इस तरह से राहु रेखाएं भी हो, शुक्र पर्वत पर इस तरह का जाल भी हो, तो तीनों दोष या तीनों में से एक दोष निश्चित रूप से ऐसे लोगों के कुंडली में अवश्य ही होता है। तो इस बात को लेके इन्हें थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। पर्वत पर तो यह धन संपत्ति तो देता है, लेकिन ऐसे लोगों का ब्याह भी थोड़ा लेट होता है, शादी में लेट लपेट ऐसे लोगों के होता है। इनके हाथ का एक और फोटो है मेरे पास जो इन्होंने भेजा था। शादी ब्याह को लेकर बात कर सकते हैं उस हाथ को देखकर, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इनके हाथ का फोटो है। ये फ़िलहाल 20 वर्ष के हैं। इनके हाथों में 2 रिलेशनशिप की लाइनें चल रही हैं, एक ये और एक आगे जाकर करीब 25 वर्ष के बाद, स्थितियाँ कैसी भी रहे, 25 वर्ष के बाद ही इनका विवाह संभव हो सकता है। ये जो लाइन है 20 वर्ष के हैं फिलहाल ये, तो हो सकता है आगे चल के इनका कहीं रिश्ता जुड़ के टूट जाए, शादी ब्याह की बात चल के टूट जाए, या किसी के प्रेम में पड़कर उस संबंध को लंबे समय तक चलाकर उस संबंध को तोड़ लें। ये 2 में से कोई भी बातें इनके साथ में हो सकती है। तो इस बात को लेकर इनको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में इन सब का असर अच्छा नहीं पड़ता है। ये जो दाम्पत्य जीवन की लाइन एक आगे जाके स्टॉप ले रही है, ये थोड़े पारिवारिक वैवाहिक जीवन में मतभेद का संकेत देती है। और इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखते हैं तो ये एक अच्छा ग्राफ कह सकते हैं इसको। एक धनुषाकार आकृति बन रही है, तो ये धनुषाकार आकृति जीवन की तरक्की को लेकर बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो जीवन में तरक्की करेंगे अवश्य। हाथ का रंग भी अच्छा है, हाथ का साइज भी अच्छा है, स्वभाव में गुस्सा भरपूर है इनके, बावजूद उसके या मिडिल एज के बाद अच्छी तरक्की करेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा कि कुंडली किसी पंडित को दिखाकर ये तीनों में से कौन सा दोष है इसका निवारण अगर करवा लेंगे तो आने वाली ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी हो सकती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।